अभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। तो मैं अपना स्क्रीन पहले शेयर करती हूँ आप लोगों को। दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताइएगा। मैडम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैडम जी आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट पर है। దీన్ని చిన్న చేయాలి కదా, చిన్న చేసే ఫస్ట్। आवाज नहीं आ रही है। कामेश्वरी जी आप म्यूट पर हैं। हाँ आपका म्यूट निकालिए मैडम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। कामेश्वरी जी आप म्यूट पे हैं। हाँ मैडम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने आपका कैमरा म्यूट किया। अनम्यूट एंड देन यस यस यस। हाँ अभी मैं दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ। हाँ जी, आप दोनों, हाँ जी, आपकी आवाज भी आ रही है, yes, स्पीकर भी चल रहा है, सभी चीज चल रही है, स्क्रीन भी yes, दिखाई yes. दे रही है। हाँ अभी दिखाई दे रही है। हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है और हाँ आपकी आवाज भी आ रही है जी, थैंक यू सो मच। तो आज मेरे प्रस्तुतिकरण का विषय है मानस में प्राकृतिक सौंदर्य। ओम श्री गणेशाय नमः। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणम्। किसी और का माइक शायद ऑन है। बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में आज मैं जो प्रस्तुतिकरण करना चाहूंगी वह है मानस में प्राकृतिक सौंदर्य। तो प्राकृतिक सौंदर्य कहते ही
हमें सबसे पहले याद आते हैं पर्वत, शिखर, बादल, आसमान, नदी, नाले, बाग, उपवन, झरना और अन्य अनेकानेक पेड़ जिसमें फल हों और रंग बिरंगे फूल जो हमें अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पशु, पक्षी, मार्ग, वन मार्ग और राजमार्ग। महलों के अनेक महलों के वर्णन भी हमें मानस में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं हीरे, मोती, जवाहरात, सोने के सिक्के और ऋषि मुनियों के आश्रम। तो चलिए शुरू करते हैं रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड। इस रचना को प्रदान करने वाले बाबा तुलसी को हम बार बार नमन करते हैं और आइए इस सरोवर में गोते लगाते हैं और उसके सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि हमेशा समय की सीमा हमारे पास रहती है, तो मैंने यद्यपि प्राकृतिक सौंदर्य के जितने भी मैंने जो भी दृश्य हो सके उनको मैंने यहाँ पे चित्रित करने का प्रयास किया है। जैसे कांड के हिसाब से ही चलूंगी, परंतु ये है कि बीच बीच में जो घटनाएं हैं उनका मैं जिक्र नहीं करूंगी। तो एक घटना से दूसरी घटना में मैं कूदती फांदती चली जाऊंगी, तो आप भी बस मेरे साथ कूदिएगा और इसका ये सौंदर्य का आनंद लीजिएगा। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहारू। राम कथा मंदाकिनी नदी है, चित्त चित्रकूट है, स्नेह वन है जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैन सघन चार चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। मानसरोवर के 7 कांड, इसकी 7 सीढ़ियां हैं। रघुनाथ की निर्गुण निर्बाध महिमा का वर्णन, इसकी अथाह गहराई है। श्री राम सीता का यश अमृत के समान है। उपमाएं तरंगों का मनोहर विलास है। चौपाइयां कमलिनी हैं, कविता की युक्तियां सीपियां हैं। छंद सोरठे दोहे कमल हैं, अर्थ भाव और भाषा पराग मकरंद और सुगंध हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारू। इस कथा में रोमांच वाटिका बाग वन है, सुख पक्षियों का विहार है, निर्मल मन माली है जो प्रेम रूपी जल को नेत्रों से सींचता है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। जिस कविता रूपनी नदी में राम का यश रूपी जल भरा है उसका नाम सरयू है। यह संपूर्ण मंगलों की जड़ है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तर मूल निकंदिनी। यह सरयू मानसरोवर की कन्या है। कलयुग के पाप रूपी तिनकों
और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। यह छहों ऋतुओं के में सुंदर, सुहावनी और पवित्र होती है। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। राम के विवाह समाज का वर्णन ऋतुराज वसंत है। उनका वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, जिनका राम में प्रेम है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिबेनी। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब लोग तीर्थ स्नान करते हैं। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। मुनि का आश्रम पवित्र, रमणीय और मन को भाने वाला है। सरिता सब पुनीत जल बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। नदियों के पवित्र जल से पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। जनकपुर की शोभा देख राम लक्ष्मण खुश होते हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बहिंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिबुध समीर सदा सुख दाता। मदमस्त भौरे गुंजार रहे हैं, पक्षी शब्द कर रहे हैं, रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सभी ऋतुओं में सुख देने वाला पवन बह चला है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लव, सोहत पुर चहु पास। नगर के चारों ओर फल फूल पत्तों से युक्त पुष्प वाटिकाएं हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रहिय रघुवीर सुजाना। आम का अनुपम बाग देखकर विश्वामित्र ने उनको वहीं रहने के लिए कहा। इति प्रथम सोपान समाप्त। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। हरसि मुनीस कहे वो मृद बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। राम के राज्याभिषेक की बात हो रही है। वशिष्ठ ने तीर्थों का जल, मांगलिक वस्तुओं के नाम बताए। मनिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। मंगल वस्तुएं
लाने की आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे वो रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। वेद विधान बताकर मुनि ने मंडप सजाने को कहा। नगर की गलियों में फल समेत वृक्ष रोपने के लिए कहा। हय गय कोटिन केलि मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। राम के वियोग में पशु पक्षी व्याकुल हैं। कुशल प्रश्न करियासन दीन है, पूजी प्रेम परिपूरन कीन है। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर भरद्वाज मुनि ने उनको आसन दिए, प्रेम से फल और अंकुर खाने को दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृद बचन उचारे। राम सीता लक्ष्मण गुह ने मूल फल खाए। मुनि उनसे कोमल वचन कहने लगे। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तह पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम्हारी सिरुनाई। गुह कहते हैं कि इस भयानक वन में जाना कठिन है, क्योंकि यहाँ हाथी है और कभी सिंह भी आवाज देते हैं। फिर वे कहते हैं आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहां चाहे वहां तक पहुंचाकर लौट आएंगे। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देखी मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। प्रकृति का आनंद लेते हुए राम वाल्मीकि आश्रम में आते हैं। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल, वन में वृक्ष फूल रहे हैं। मदमस्त होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि ने अतिथियों को खाने और विश्राम की व्यवस्था की। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारो। चित्रकूट में सब प्रकार की सुविधाएं हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बन आनी। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए।
बरनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक बिसाला। पुराणों में वर्णित नदी मंदाकिनी, जिसे अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाया था, वहीं पर था। देवता कोल भील के वेश में आकर दो सुंदर कुटियां बनाते हैं। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुच रहिए। लक्ष्मण जानकी के साथ राम उसमें शोभायमान हैं। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। कोल भील राम से कहते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, हमें आपके साथ आने दीजिए। जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयउ बन मंगलदायको। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। रघुनाथ के आने से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष बेल फलते फूलते हैं। नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त चुराने वाली आवाज करते हैं। करिके हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग बूंद बिसेखी। पशु पक्षी साथ विचरते हैं और राम को देख आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखि राम बनु सकल सिहाही। सुर सर सर सई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। राम के वन की महिमा अतुलनीय है। यहाँ पुण्य नदियां, तालाब, समुद्र मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। यहाँ उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु पर्वत हैं और सभी पर्वत चित्रकूट का यश गान करते हैं। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहि देव दिन राती। चित्रकूट के पशु पक्षी बेल वृक्ष धन्य हैं। नयनवंत रघुबरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। राम को देखकर सभी शोक रहित हैं। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार पुरंग बिहंगा। सीता को पर्णकुटी बड़ी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी कुटुंबियों के समान लगते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना,
बन बाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। भरद्वाज मुनि ने आसन सेज वस्त्र फल निर्मल जलाशय की व्यवस्था की। ऋतु वसंत बह त्रिबुध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वसंत ऋतु है, हवा बह रही है, सभी को अर्थ काम मोक्ष सुलभता से प्राप्त होते से लग रहे हैं। वन प्रांत में मुनियों के निवास स्थान है। पशु पक्षी समाज भी वहां का अवर्णनीय है। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा। झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निसान विविधि विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, पूजत मंजु मराल मुदित मन। पशु पक्षी एक साथ विचरते हैं, झरने झर रहे हैं, मत वाले हाथी चिघाड़ रहे हैं और पक्षी प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहोरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सम समाज मद मंगल मूला। भौरे गुंजार रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, बेल वृक्ष तृण फल फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे वो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी बिटप बिसाला, पाकरी जम्बु रसाल तमाला। जिन्ह तरु बर नह मध्य बटु सोहा, मंजु बिसाल देखी मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। केवट भरत को पाकर जामुन, आम, तमाल, बड़ के वृक्ष दिखा रहा है, जो सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। पावन पयति हूँ काल नहाही, जो बिलो के अघ ओघ न साही। नदी स्नान शुभ होता है। राम सैल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब लोग कामदगिरी देखने जाते हैं, जहां सभी तरह के सुख हैं। झरनों से अमृत समान जल झर रहा है। 3 प्रकार की हवा तीनों प्रकार के ताप को हर रहा है। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। वन की शोभा वर्णनातीत है। यहाँ नाना जाति के वृक्ष लताएं, फल फूल पत्ते हैं। कोल की रात भिल्ल बनबासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन कुटीर चुरूरी, कंदमूल फल अंकुर जूरी। वन में रहने वाले कोल की रात अमृत समान मीठे फल दोने में भरकर देते हैं। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तिहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू।
राम की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तुएं दे रहे हैं। वहां के तालाब, नदियां, वन भूमि में आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल और वृक्ष फल फूलों से युक्त हैं। पशु पक्षी भौरे उड़ने लगे हैं। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष बिसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जगु कह सब कोऊ। सीता को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तुम्हारे यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। जिति सुर सर की रति सरि तोरी, गवनु कीन्ही विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीनि बडेरे, एहि किए साधु समाज घनेरे। तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी गंगा को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी ने अनेकों तीर्थ स्थान बना दिए हैं। कुसकंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर को बस्तु दुराई। महिमंजुल मृद मार्ग कीन है, बहत समीर त्रिबध सुख लीन है। कुश कांटे कंकड़ छिपाकर पृथ्वी ने मार्ग कोमल बना दिया है। सुमन बरश सुर घन कर छाही, बिटप फूल फल तृण मृग ताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। देवता फूल बरसा रहे हैं, बादल छाया कर रहे हैं, वृक्ष फूल रहे हैं। भरत राम के प्यारे हैं, ऐसा जानकर तृण, मृग और पक्षी सेवा प्रदान कर रहे हैं। चारु विचित्र पवित्र बिसेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि रावो, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभावो। विशेष प्रकृति को देख भरत ऋषिराज अत्रि से पूछते हैं, तो वे प्रसन्न होकर सबके कारण, नाम और पुण्य प्रभाव बताते हैं। इति द्वितीय सोपान समाप्त। तृतीय सोपान अरण्यकांड। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार राम ने अपने हाथों से फूल चुनकर सुंदर गहने बनाए और सीता माता को पहनाए। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच जानकी माया के समान सुशोभित हैं। नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटियां उन्हें पहचान कर रास्ता दे रही हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाहू, पावन पंच बटी ते ही नाहू। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनि बर कर हरहूं। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। वन में विचरते हुए राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में आते हैं। मुनि उन्हें पंचवटी के बारे में बताकर दंडक वन जाने को कहते हैं। वहां उनकी भेंट जटायु से होती है।
प्रभु गोदावरी के समीप पर्णकुटी बनाकर रहने लगते हैं। जब ते राम कीन्हि तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदीम ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला।